अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, जायज़ों और तज्जियों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं मौसम की और स्मॉग का जिक्र करते हैं। पंजाब में गुज़श्ता रात बरसने वाली बारिश ने स्मॉग समेत फ़ज़ाई आलूदगी का खात्मा दिया है। मार्केटों को बंद करने के लिए लाहौर में पुलिस ने क्रैकडाउन कर दिया। पंजाब पुलिस के बहादुर जवान पंजाब हुकूमत के जारी 4 यौम के लॉकडाउन के हुक्मनामे को समझ नहीं पाए। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ हफ्ते के रोज मार्केटें बंद करने का ऐलान किया था। पंजाब हुकूमत की तरफ से आज किसी भी जगह दुकानें बंद करने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, मगर पुलिस ने मार्केटों में जाकर जबरदस्ती दुकानें बंद कराई और बास जगह तो पुलिस की तरफ से भत्ता वसूली की इतलात भी मौसूल हुई हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मार्केटें और दुकानें जबरदस्ती बंद कराने का सख्त नोटिस दिया है। उनका कहना है पंजाब हुकूमत ने आज 10 नवंबर बरोज जुमे को मार्केटें और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया है। स्मॉग की वजह से क्या बीमारियां किसी भी इंसान को लाहक हो सकती हैं, उस हवाले से रिपोर्ट देखिए। लाहौर में बारिश से स्मोक तो कम हो गई, लेकिन सांस की बीमारियों का ग्राफ वही है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं सांस के अमराज में कमी नहीं आई। डॉक्टर अशरफ जिया ने बताया कि वक्त के साथ साथ बीमारियों में कमी आ जाएगी। जब बारिश होती है तो उसके बाद वो स्मोक का इफेक्ट है वो टेम्परेरी कम हो जाता है। अब उसके बाद देखें कि मौसम कैसे होता है और उसके बाद अगला क्या सूरत हाल बनती है। तो अभी वक्ती तौर पर स्मोक में कमी हो गया, लेकिन बीमारियां अभी कम नहीं हुई। शहरियों को चाहिए महफूज रहने के लिए एहतियात करें। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की कि स्मोक किस तरह से इंसानी जिस्म पर असर डालती है और निगरान हुकूमत भी इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक थी। जुज़वी लॉकडाउन इस वक्त शहर में नाफिज है। कल और परसों जो है वो मार्केटें बंद रहेंगी, लेकिन आज मार्केटें बंद करने के हवाले से निगरान हुकूमत का किसी किस्म का मुरासला मौजूद नहीं है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान मौजूद हैं और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है नईम मीर साहब ने, सदर हैं अंजुमन ताजरान के। नईम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मोहम्मद लुकमान से सबसे पहले बात करते हैं और जानते हैं कि सूरत हाल है क्या। लुकमान, बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से तो किसी किस्म का मुरासला जारी नहीं किया गया था कि जुमे के रोज भी मार्केटें बंद होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस मार्केटों में पहुंची, वहां पर जबरदस्ती दुकानें बंद कराई। ये मामला है क्या? जी बिल्कुल, सुबह जब हम हार्ड रोड पे पहुंचे तो वहाँ पे ये सूरत जारी थी। उसको पुलिस जो थी उसने ये एक्शन शुरू कर दिया था। लोगों को, दुकानदार थे, उनको गाड़ियों में लादा जा रहा था, उनको बंडल अप करके उसमें डाल रहे थे। इस जो जितने लोग और थे जो रजिस्ट जो भी कर रहा था उसको उसमें डाल रहे थे। उनसे दुकानदारों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं आई जिसके तहत कहा गया हो कि आज दुकानें जो बंद होंगी। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके मुताबिक हफ्ता और इतवार को दुकानें बंद होनी थी, जबकि लॉकडाउन जो था वो 4 दिन का था, जिनमें से 4 दिन स्कूल और दफातर तो बंद होने थे, लेकिन कारोबार जो थे वो 2 दिन के लिए थे। लेकिन ये जो एक्शन है पूरे शहर में हुआ, सिर्फ ये हार्ड रोड पे नहीं बल्कि आप समझे अनारकली में भी हुआ। इसी तरह जो दीगर अकबरी मंडी हो गई, शाह आलम मार्केट है, वहाँ पे ये सारी एक्टिविटी हुई। और उसके बाद जो था ये जो चीज़ सामने के आई कि जो डीआईजी थे उन्होंने खुद ये फैसला किया कि ऐसा करना है, जबकि उसको किसी किस्म की चीफ एग्जीक्यूटिव यानी मोहसिन नकवी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी। एक फैसला था एक फर्द वाहद का, जिसकी वजह से ये आज सारा पूरा दिन होता रहा। उसकी वजह से बाद में ताजरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस वक्त भी हार्ड रोड पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और यही उनका रद्द-ए-अमल आ रहा है कि जितने लोग जिन्होंने ये सारा काम किया पुलिस वाले, उनको या तो सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये फैसला किया जाए कि ये सारा काम। पंजाब ने इस तमाम तर मामले का नोटिस तो ले लिया है। इसी पर ही बात करते हैं, हमारे साथ नईम मीर साहब मौजूद हैं। नईम साहब, बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से स्मॉग से निमटने के लिए हफ्ते और इतवार को मार्केटें बंद करने का फैसला किया गया, लेकिन शायद पुलिस इस मुरासले को समझ नहीं पाई और आज ही वो मार्केटों में पहुंच गई और ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराईं। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस हुकूमती फैसले को किस तरह से देखते हैं कि क्या मार्केटें बंद करने से स्मॉग से निपटा जा सकता है? क्या ताजिर बरादरी हुकूमत के इस फैसले से इत्तफाक करती है? देखें जी, हम तो पहले दिन से इस फैसले को मुस्तरद किए हुए थे, क्योंकि हम ये कह रहे थे, हमारा मौक़िफ़ था कि ताजिरों का स्मोक से लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि हम अपनी दुकानों में कोई भट्टियां लगा के तो बैठे नहीं हुए। स्मोक पैदा हो रही है आपकी फसलों की बाकियात के जलने से, स्मोक पैदा हो रही है
आपका जो कूड़ा करकट जो है वो जलाया जाता है, और वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा इदारा जो है वो फाल किरदार अदा नहीं कर रहा। जो है वो फैक्ट्रियों की चिमनियां जो है उनके धुएं से फैल रही है, और ये भी हमारे माहौलियात के इदारे ने इस पर पूरा साल काम करना है। अगर वो उसकी मॉनिटरिंग सख्त होगी तो हम इस स्मोक जैसी बला जो है इसको टाल सकते हैं। तो हमारा तो बड़ा मौक़िफ़ सीधा साधा था। और फिर जहाँ तक गाड़ियों के धुएं से अगर स्मोक पैदा हो रही है, तो इस पर भी हमने ये कहा था कि आप गाड़ियों के जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं उसके पूरे निज़ाम को जो है वो ट्रांसपेरेंट बनाएं, और अगर फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से अगर किसी गाड़ी में कोई खराबी है, वो धुआं छोड़ रही है, तो उसको सड़क पे ना चलने दिया जाए। ये भी एक अदारे का काम है जिसमें ताजरों का कुछ भी लेना देना नहीं है। अच्छा सर, और इसी तरह सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, निगरान हुकूमत का जो मौक़िफ़ है इस तमाम तर मामले का, वो ये है कि इन 4 दिनों में अवाम बाहर ना निकलें। अगर दुकानें बाहर बंद होंगी तो अवाम बाहर नहीं निकलेंगी, मार्केटें बंद होंगी तो अवाम क्यों बाहर निकलेंगे? तो इस हवाले से ये इक़दाम उठाए गए कि ये 4 दिन स्मोक के हवाले से बहुत अहम है। देखिए, बात यह है कि चले अगर हुकूमत के मौक़िफ़ को हम वक्ती तौर पर तस्लीम भी कर लें, तो क्या 4 दिन अगर अवाम बाहर नहीं निकलेंगे तो स्मोक जो है वो खत्म हो जाएगी 5वें दिन, और क्या हमें यहाँ पर जो है वो स्विट्जरलैंड की फील आना शुरू हो जाएगी? ऐसा नहीं है। ये स्मोक का खात्मा जो है ये किसी भी जो है वो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट से या वक्ती अरेंजमेंट से आप नहीं कर सकते। ये पूरी एक साइंस है, ये पूरा एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, और इस पर तो आपको पूरा साल काम करना पड़ेगा, बल्कि साल हर साल करना पड़ेगा, बल्कि आपको तो शजरकारी भी करना पड़ेगी ताकि आपकी फिजा में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हो और यहाँ पर बारिश भी हो। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि अगर स्मोक जो वाकईतन इतना बड़ा मसला है, तो हमें दुबई की तर्ज पर यहाँ पर मसनूई बारिश बरसाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो स्मोक से निपटने का तो तरीका डिफरेंट है, ये तरीका ही नहीं है। आप 4 दिन जो है वो अगर कारोबार और अपना लोगों की आमदोरफ्त और लोगों का आना जाना बंद कर देते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 5वें दिन जो है वो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिक्वायर्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स आ चुका हो। कदरे बेहतर तो हो सकता है कि कदरे बेहतरी आ जाए उसमें, लेकिन वो जो रिक्वायर्ड आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है आप उसको भी अचीव नहीं कर सकते। उसकी एक और बुनियादी वजह भी है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो दिन है, जो आजकल के ये दिन है, मैं एक माहिर जो हमारा डॉक्टर है उनके साथ बैठा हुआ था, वो हमें बता रहे थे कि हमारा जो सूरज के गरूब होने का वक्त है वो बाद में है, दिल्ली का पहले है। तो वो हवाएं जिस तरह चलती हैं और हवा बंद हो जाती है, इन 1.5-2 महीनों में अगर हवाएं चलती रहें तो हवाएं जो है वो इस जो उष्ण है इसको आगे तक धकेल देती हैं, वो फैल जाती है, उसकी वो उतनी इंटेंस नहीं रहती, सेंसिटिविटी कम हो जाती है पोल्यूशन की। तो ये पूरा एक साइंसी मसला है, ये कोई थोड़ा ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव मसला ही नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने से ये मसला हल हो सकता ही नहीं है। तो बहरहाल मैं इसमें जब तक इसमें आप साइंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप इसमें एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और पूरा साल आप सर आप यही कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ दुकानें बंद कर लेने से, मार्केटें बंद कर लेने से, शहर में दफ़ा 144 नाफिज करने से स्मॉग में कमी नहीं आ सकती। सर साथ ही रहिएगा, हमारे साथ लुकमान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लुकमान, बताइएगा कि इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि पुलिस की जानिब से जो दुकानदार है उनसे भत्ता वसूल किया जा रहा था, क्या ये सच है? क्या इस खबर में सदाकत है? ऐसी बातें यकीनन इस मार्केट में है, लेकिन किसी दुकानदार ने ये इसको कंफर्म नहीं किया। अभी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं आया कि भत्ता वसूली की कोई ऐसा वाकया हुआ हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे कोई ऐसा वाकया हो चुका हो जिसको जो किसी ना किसी जगह पे रिपोर्ट किया गया हो, लेकिन मीडिया पे ऐसा नहीं आ रही है चीज़ें। और ना ही जो ताजरान हैं या जो उनके रहनुमा हैं उन्होंने किसी जगह पे जिक्र किया। अभी सुबह से यही काम हो रहा है, यही बता रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ, उनके घरों पे धमकियां दी गई, उनके घरों पे जाके छापे मारे गए, उनकी दुकानों पे जाके उसको पकड़ा गया। लेकिन भत्ते का ऐसा कोई जो चीज़ है वो इन राइटिंग क्वेश्चन नहीं है किसी जगह पे, और इन जो कोई किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान नहीं किया गया। अगर ऐसा हुआ ये कोई हो सकता है कि ऐसा वाकया हुआ, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, कोई इसका वो कोई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सामने चीज़ नहीं आई। जी अच्छा लुकमान, ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आज बारिश हुई है और बारिश के बाद स्मॉग में कमी वाक़ई हुई है, तो क्या हुकूमत की जानिब से जो हुकूमत की पॉलिसी है उसमें किसी किस्म की तब्दीली का इम्कान है? लॉकडाउन को जुज़वी किया जाएगा क्या? इस हवाले से किसी किस्म की खबरें हैं?
से बात कर रहे हैं जी आप? बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि आज जो AQI था लाहौर में वो 124 125 तक आ गया, बल्कि इसका थोड़ी देर पहले तक तो 110 पे आ गया। वही AQI जो कि 500 से 450 से 500 के दरमियान होता था वो मुसलसल कई दिनों से था। यकीनन हुकूमत के लिए एक बड़ी इसमें, बल्कि एक जो नोटिफिकेशन आखिरी जो जारी हुआ उससे पहले जो इनका ठीक है, मोहम्मद लुकमान साथ रहिएगा, नईम मीर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, अगर आगे आने वाले दिनों में भी स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होता है और हुकूमत की जानिब से इसी तरह के इकदाम किए जाते हैं, मार्केटें बंद करना, तो क्या ताजिर बरादरी हुकूमत के इस इकदाम को सपोर्ट करेगी? देखें जी, पहली बात तो यह है कि मफाद आमा में कोई भी अगर फैसला किया जाएगा और हमारे साथ मशावरत की जाएगी तो बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। असल मसला ये है कि ये जो फैसले किए गए हैं ये तरफा किए गए हैं, हमें मशावरत में शामिल नहीं किया जाता। और पुलिस गर्दी जो हुई है ये इसकी बुनियादी वजह है कि हमने बता नहीं दिया। अगर हमने बता दिया होता ना तो ये पुलिस गर्दी ना होती। और इतनी पुलिस कभी आपको प्रोएक्टिव नजर आई है कि एक दिन पहले से ही उन्होंने लॉकडाउन पर बरामद करवाना शुरू कर दिया, जो कि नोटिफाइड डेट से एक दिन पहले काम कर रहे हैं। इतनी एक्टिव, इतनी जबरदस्त पुलिस हमारी, इतनी अच्छी कारकर्दगी की हामिल, और फिर इतनी, यानी कोई और काम ही नहीं है पुलिस को। पुलिस का काम तो जराइम की बेखुदी करना है, जराइम का खात्मा है, मुजरिमों को पकड़ना है, स्ट्रीट क्राइम रोकना है। पुलिस का काम तो दुकानें बंद करवाना है ही नहीं, और एक दिन पहले वो शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि उन्हें गुस्सा है इस बात पे कि उनको पैसे क्यों नहीं पहुंचाए गए। क्यों? क्योंकि जिस दिन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था तो पुलिस के SHO साहिबान जो है वो हमारे सदूर को फोन कर रहे थे कि बताएं भाई। ठीक है सर, निगरान हुकूमत की जानिब से जो भी फैसले किए जाते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी होती है कि उन फैसलों पर अमल दरामद करवाया जाए। आया कि पुलिस की जानिब से शायद नोटिफिकेशन को समझने में गफलत बरती गई हो, लेकिन अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि कल और परसों मार्केटें बंद रहेंगी। हमारे साथ नईम मीर साहब मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान ने हमें तमाम तर डिटेल्स दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कोंगो वायरस की। कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया कोंगो का एक और मरीज अस्पताल में इंतकाल कर गया है। अब तक बलूचिस्तान से इलाज के लिए कराची लाए गए कोंगो के 3 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान का रिहायशी 30 साला शख्स मीर वाइस इंतकाल कर गया था। इसी पर ही बात करते हैं। हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे राव अफनान मौजूद हैं। राव अफनान, बताइएगा कि अब तक कराची के अस्पतालों में कोंगो के कितने मरीज जेर इलाज हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो जेर इलाज मरीज हैं कोंगो वायरस के, उनकी मजमूई तादाद 12 है और मजमूई तौर पर कोयटा से 17 मरीजों को, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल और शहरी भी शामिल है, उन्हें कराची मुंतकिल किया गया था। 16 मरीजों को निजी अस्पताल में रखा गया और आज एक मरीज जो है वो तशवीशनाक हालत के अंदर निबा पे जो कायम है इंफेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल, वहां पर उसे मुंतकिल किया गया था। और उस पर डॉक्टर प्लान कर रहे थे कि इसे वेंटिलेटर पे भी मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है वो मरीज जो है वो जान की बाजी हार गया, जिसके बाद इंतकाल कर जाने वाले मरीजों की तादाद जो है वो 3 हो गई है, जिनमें से 2 मरीज जो है वो मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 12 मरीज इस वक्त भी जेर इलाज है। तो कोंगो वायरस के जो पेशेंट है उनका तिब्बी इलाज जारी है निजी हॉस्पिटल के अंदर, और जो सरकारी सतह पे जो इंफेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल के अंदर जो आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया था, वहां आज पहला मरीज जो शिफ्ट किया गया था वो इंतकाल कर चुका है। गुज़श्ता दिनों कराची के अंदर गुलशन इकबाल जो है वहां पे भी कोंगो वायरस का एक मरीज सामने आया था, 42 साल, लेकिन उसे सेहतियाब हो जाने पर जो है वो कल डिस्चार्ज कर दिया गया। तो लेकिन महकमा सेहत की जानिब से जो है ना कोई मजबूत प्लान नजर नहीं आ रहा। यहाँ जहाँ कराची के अंदर कैटल फार्म है, जहाँ पर जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है, जहाँ पे साफ खाने हैं, स्लॉटर हाउस है, वहाँ पे कोई इस तरह की विजिलेंस टीम कोई अब तहाल तश्कील नहीं दी गई। अच्छा, आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर तो हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई है, लेकिन कराची में क्या सूरत हाल है? क्योंकि बलूचिस्तान से बहुत से मरीज जो हैं वो कराची आ रहे हैं इलाज के लिए, तो क्या कराची में भी हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने के हवाले से कोई किसी किस्म का फैसला होगा या इस हवाले से सोचा जा रहा है?
वक्त महकमा सेहत के अंदर तो सूरत हाल बड़ी अजीब और गरीब है, क्योंकि इस वक्त निगरां वजीर सेहत और निगरां वजीर आला सिंध के दरमियान तनाजा चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि महकमा सेहत सिंध का सारा काम ही रुका हुआ है। हालांकि कांगो वायरस इतना संगीन वायरस है, इतना जानलेवा वायरस है, उस हवाले से सर्विलेंस टीम तश्कीलें दी जानी चाहिए थी। DHO सतह पे ऐसे इकदाम करने चाहिए थे कि हर इलाके में जहाँ जहाँ स्लॉटर हाउस है, जहाँ पे गोश्त फरोख्त होता है, जहाँ से गोश्त की जो है वो तरसील का निजाम होता है, वहाँ पे कोई इस तरह की विजिलेंस टीमें बनाई जाए, छापे मारे जाए, जाके उनकी निगरानी की जाए। लेकिन इस तरह की कोई प्रैक्टिस होते हुए नजर नहीं आ रही। और कांगो वायरस को शायद उतना संजीदा नहीं लिया जा रहा जिस तरह माजी के अंदर निकलेरिया वायरस हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, इस तरह की बीमारियां, उन्हें भी इस तरह संजीदा नहीं लिया जाता था। और कांगो वायरस को भी जो है वो इसी तरह संजीदा नहीं लिया जा रहा। तो इस तरह का कोई मजबूत प्लान नजर नहीं आ रहा कि कांगो वायरस की रोकथाम के लिए कोई मौसर इकदाम किए जा सके। ठीक है, हमारे नुमाइंदे राव अफनान हमारे साथ मौजूद थे और इस खबर के हवाले से तमाम डिटेल्स पहुंचा रहे थे। राव अफनान, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। लाहौर शहर की ओपन मार्केट में 20 किलो आटे की थैले की कीमत में 100 रुपए इजाफा हो गया है। ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 2850 रुपए पर पहुंच गया। दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर आज भी आटा दस्तयाब नहीं है। गुज़श्ता हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई तातुल का शिकार है। कम आमदनी वाला तबका आटे के हुसूल के लिए दर बदर खार हो रहा है। इस हवाले से सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता हफ्ते पंजाब में आटे की यौमिया ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरकार गंदम के हुसूल में 50% शॉर्टफॉल का सामना रहा। गंदम की किल्लत से फ्लावर मिल्स के लिए आटे की तलब पूरी करना मुश्किल हो गया। पंजाब में गुज़श्ता 5 दिनों में फी मन गंदम की कीमत में 500 रुपए तक इजाफा देखा गया, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 100 रुपए इजाफे से 2850 रुपए हो गई। दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर आज भी आटा दस्तयाब नहीं। गुज़श्ता हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई तातुल का शिकार रही। कम आमदनी वाला तबका आटे के हुसूल के लिए दर बदर और ख्वार होता रहा। निगरान पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज से गंदम की इमदादी कीमत 3900 से बढ़ाकर 4000 रुपए फी मन मुकर्रर की है। हुकूमत ने गंदम के इजरा के लिए हर किस्म के कोटे पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। पंजाब में रवां साल 16 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त की जाएगी, जबकि 40 मन फी एकड़ गंदम का पैदावारी हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब हुकूमत ने फ्लावर मिल्स के लिए रिलीज प्राइस 4700 रुपए फी मन मुकर्रर की है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत कुछ रोज कबल 4300 रुपए थी, जो बढ़कर 4800 रुपए से 5000 रुपए फी मन हो गई। इसी तरह 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2550 रुपए से बढ़कर 2850 रुपए हो चुकी है। गंदम और आटे की कीमतों में हालिया इजाफा गंदम की जखीरा अंदोजी और पंजाब हुकूमत के फ्लावर मिल्स के लिए रिलीज प्राइस में ताखीर की वजह से समझा जा रहा है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी आवाम काफ़ी परेशान है आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से। तो हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा कि वहाँ के आवाम क्या कहते हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? फैसलाबाद में भी 10 किलो वाला आटे का जो थैला है, जो 1350 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा था, वो इस वक्त 1420 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। जो आटे का थैला 15 किलो वाला फ़ाइन क्वालिटी का था, जो 2020 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा था, वो 2270 रुपए का हो चुका है। इसके असरात जो हैं वो आम आदमी पर मुरतब हो रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि आटा जो है हर ख़ास और आम की बुनियादी ज़रूरत है। हर घर में रोटी बननी होती है। अगर हुकूमत आटे की कीमतें इस तरह से बढ़ाएगी तो फिर गरीब का जीना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से हमारी शहरियों से बात होती है तो उनका ये कहना है कि कम अज़ कम गवर्नमेंट को अशियाए खुरोनुश और अद्वियात की कीमतों पर रिलीफ देना चाहिए। तो शहरियों का मुतालबा है कि कम अज़ कम हुकूमत को आटे की कीमतों पर काबू पाना चाहिए, ताकि 2 वक्त की रोटी जो है वो आम आदमी के नसीब में हो सके। जी, तो फैसलाबाद की सूरत हाल से आपको जुल्करनैन बता रहे थे। अवाम की इस हवाले से क्या राय है, आइए वो सुनते हैं। आटे की पाए कीमत बार बार बढ़ा रहे हैं, इनको चाहिए घटानी चाहिए, क्योंकि हर ज़रूरत घर की है। आटा खाना है लोगों ने, और ये कोई बात नहीं है, 30 दिन ये आटा बढ़ा देते हैं। वादे करता है, उन वादों को कभी भी नहीं निभाता है। ये तो इस तरह ही हो कि कोई प्रॉपर जमात जिसे अवाम चाहती है वो सामने आए, तो फिर ही अवाम का फ़ायदा हो सके। बस गरीब नीचे दबता जा रहा है, वो मारी जाना है। हुकूमत ने कुछ नहीं, वो अपने ही कामों में मसरूफ़ है। गरीब तबका तो रह ही गया नीचे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
अब उन्होंने इंतकाल ही है, खुदकुशी करनी है। और वो तो आटा नहीं लभदा, आटा लभे तो घ्यो नहीं लभदा, घ्यो लभे तो चीनी नहीं लभदी। गरीब बंदा की कर सकता है? मजदूरी करने आ बंदे ते शामी 500-600 मिलदा वा। अगर हम कोयटा की बात करें तो वहां पर भी तंदूर एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहिबुल्लाह खान से। मोहिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा शहर में नान भाइयों की जानिब से जो है आज हड़ताल की कॉल दी गई है। शहर में तकरीबन 300 से ज़ायद जो तंदूर है वो बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना है आप लोगों को? तंदूर बंद है, हमें सुबह से रोटी नहीं मिल रही और ये जो है ना, ये एक काफ़ी बड़ी मुश्किलात हैं हमारे लिए। तो क्या इसमें अगर कोई जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे होटलिंग में करते हैं, रहते होटलों में रहते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। हमारी ज़िले इंतज़ामिया से ये एक इल्तिमास है, एक दरख्वास्त है कि इस मसले को हल किया जाए। और यहाँ पर जो तंदूर एसोसिएशन का ये कहना है कि जब तक ज़िले इंतज़ामिया या सूबाई हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती, जो हमारा जो एहतजाज है या हड़ताल है वो जारी रहेगा। जी, तंदूर बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने अपनी मुश्किलात का इजहार किन अल्फाज में किया, आइए वो जानते हैं। इधर बहुत मसला है, तनूर भी बने, ऊटर भी बने, प्रेशर का, गैस का बहुत मसला है। ज़िले इंतज़ाम से एक मुतालबा है हमारा, ये मुश्किल ख़त्म करो, हम गरीबों पर रहम करो। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसा एक मेकैनिज़म बनाए, ना ये मुतासर हो ना जो आवाम है वो मुतासर हो। लेकिन मुश्किलात तो बिलखसूस जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनको ज़्यादा मुश्किलात होंगी, चूँकि मुसाफिर तबका ज़्यादा यहाँ पर होता है, उनको रोटी नहीं मिलती तो वो नाश्ता नहीं कर पाते। यही एक डबल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की ये जिम्मेदारी है। ये जो सिंगल रोटी और डबल रोटी का कॉन्सेप्ट है, इसको तो ख़त्म होना चाहिए। आज तक हमने तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा है। बहुत शुक्रिया। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आसिम रजा साहब ने, सदर है फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो आटा है वो एक बुनियादी ज़रूरत है और अगर आटे की कीमत में इजाफा होगा तो बिल्कुल आम आदमी के लिए जीना दोभर हो जाएगा। तो बताइएगा कि आटे की कीमत में 100 रुपये इजाफा हो जाना बहुत बड़ी बात है सर, वजूहात क्या हैं? देखिए, वाफिर गंदम मौजूद है अंदर और फूड डिपार्टमेंट पंजाब के पास भी 40 लाख टन के स्टॉक्स हैं, पास्को के पास भी अपनी गंदम पड़ी है, सिंध फूड डिपार्टमेंट के पास भी पड़ी है और इम्पोर्टेड वीट भी मुल्क में आने की इजाज़त है। और जो गंदम इम्पोर्टेड है वो इस टाइम जो कराची पोर्ट पे कॉस्ट कर रही है, तमाम स्टीप डोरिंग और ये सारे खर्चे डालने के बाद, वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 3,200-300 रुपये में पड़ती है। लेकिन कराची की मिल्स को यही गंदम 3800 रुपये की मिल रही है, जबकि पंजाब ट्रेवल करके ये 4200 रुपये मिल रही है। हमारी समझ से ये बालातर है कि ये 4700 रुपया रेट क्यों किया गया। पहले ओपन मार्केट में गंदम की रिलीज पॉलिसी ना दे के डिले किया गया और मार्केट में प्राइसेस ऊपर चली गई। सीएम पंजाब वाज ऑफ द व्यू कि ये गंदम सस्ती आवाम को दी जाए और उन्होंने खुद भी ऐलान किया कि 3500 से 4000 दी जाएगी, जिससे जो स्टॉकिस्ट था प्राइवेट, उसने मार्केट में गंदम सस्ते रेटों पे दी और 4500 से गंदम नीचे अराउंड कोई 4200 पे आ गई थी पंजाब में ओपन मार्केट में। लेकिन फिर ताखीर हुई रिलीज के अंदर और फिर जब अब 4700 रेट दिया गया तो ओपन मार्केट इस टाइम के अंदर जो पिछले 3-4 दिन है जब से ये अनाउंसमेंट हुई है 5000 के करीब इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और 48-4900 पे बाकी शहरों के अंदर आ गई है। जनूबी पंजाब में गंदम का रेट कम है, इससे एक तो आवाम को महंगा आटा मिल रहा है। आसिम रजा साहब, जैसा कि आपका पॉइंट मैंने सुना, लेकिन आम आदमी तो इससे असरअंदाज हो रहा है। उसका ना है कि मुझे उसे तो रोटी चाहिए सर। तो क्या निगरां हुकूमत इस हवाले से किसी किस्म के इकदाम कर रही है कि आपने तहफ़्फ़ुज़ात फ्लावर मिल्स ने उनके सामने रखे हो ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके? देखिए, हमने बिल्कुल अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे और अपनी हमारी अपील भी आई थी कि जल्द रिलीज़ की जाए, लेकिन उसके बाद जो रिलीज़ प्राइस दी गई वो इतनी हायर साइड पे है कि जो इम्पोर्टर है ये लगता है उसको सपोर्ट करने के लिए ये सारा काम हो रहा है। इससे होगा ये कि जो पंजाब हुकूमत की गंदम है वो भी पड़ी रह जाएगी, इम्पोर्ट होती रहेगी गंदम बाहर से, सस्ते रेटों पे आएगी और जो इम्पोर्टर है वो अपना मुनाफा कमाता रहेगा और अपनी गंदम बाहर के काश्तकार की जो गंदम उसने काश्त की हुई है वो पंजाब और पाकिस्तान में बिकेगी और हमारी अपनी मुल्क की काश्त जो सी है वो हमारे गोदामों में रहेगी। हमें डबल मार्कअप बेयर करना पड़ेगा, आवाम महंगा आटा खाएंगे
और उसके साथ अगले साल यही गंदम गोदामों में जो कि पड़ी होगी और फिर काश्तकार से नई गंदम खरीदी नहीं जा सकेगी। इसलिए हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील होगी और अपील है कि इस पे नजरसानी करें, रेट को सस्ता करें ताकि आवाम को सस्ता आटा मुयस्सर आ सके। अच्छा सर, एक और बहुत अहम पॉइंट है कि बम्पर क्रॉप की तो बात की ही जाती है कि गंदम वाफिर मिकदार में पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि रूस से भी गंदम को जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आटा महंगा हो तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं है सर? देखिए, जो इंपोर्ट की जा रही है गंदम, मैंने उसी हवाले से कहा कि उन इंपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए 4700 रेट दिया गया है। आप देखिए, ये गंदम इशू उस क्वांटिटी में नहीं होगी और 20-25 लाख टन स्टॉक पंजाब में बच जाएगा। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कैरी फॉरवर्ड 40 लाख टन से शायद ज्यादा होगा। तो ये 40 लाख टन का इस साल भी मार्कअप हुकूमतें जो सी हैं सूबाई वो बेयर करेंगी, पास्को बेयर करेगी और अगले आने वाले साल में इसी गंदम पर दोबारा मार्कअप दिया जाएगा, ना कि नई गंदम खरीद के मार्कअप बेयर किया जाएगा। बिल्कुल, निगरां हुकूमत को इस तमाम तर मामले को देखना चाहिए ताकि तमाम तर चीज़ों को बेहतर किया जा सके। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।